तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पहले ही कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 4e की पावर 3x प्लस 1, इसका हमें करना है इंटीग्रेशन। तो बेटा देखो यहां पर मैं इसका इंटीग्रेशन अलग कर दूं और इसका अलग, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3x, आप कहोगे सर ये 4 कहां गया, बेटा 4 कॉफिशिएंट है, इसको मैंने ले लिया मान लीजिए बाहर, dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। वैसे तो मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता था, लेकिन शुरुआत के हम कुछ क्वेश्चंस में ये समझेंगे कि इंटीग्रेशन में क्या क्या हो सकता है, ताकि हम बाद में इन चीज़ों को करें तो कोई दिक्कत ना आए। तो बेटा मैंने यहाँ पर क्या करा है, ये दो टर्म थी ना, एक तो 4e की पावर 3x और एक थी 1, मैंने इन दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन कर लिया है। डिफरेंशिएशन भी आपको पता है, हम ऐसे अलग अलग ले सकते थे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4e की पावर 3x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 के केस में तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, 1 इंटीग्रेशन dx। 4e की पावर 3x को मैंने क्या करा, 4 को बाहर ले लिया और e की पावर 3x को इंटीग्रेशन के अंदर। अब देखो क्या होने वाला है, 4, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा होपफुली, फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx बराबर क्या मिलता था, e की पावर x प्लस का c तो हर जगह आता है इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा हूं। तो बेटा यहां पर भी तो e की पावर 3x है, यहां पर केवल e की पावर x था, तो यहां पर e की पावर 3x है, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन e की पावर 3x। क्लियर है। अब क्या यहां पर बात खत्म हो गई, नहीं, जो इसमें 3x है ना, 3x इसका करूंगा मैं डिफरेंशिएशन। क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन। तो आप कहोगे सर 3x का डिफरेंशिएशन 3 आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, इसका 3 का डिवाइड दे दूंगा। क्या करूंगा, डिवाइड दे दूंगा। आप कहोगे सर ये क्या हो रहा है, देखो बेटा सुनो, अगर आपको इसी का e की पावर 3x का अगर आपने डिफरेंशिएशन करा होता तो हम क्या करते, देखो d ओवर डी एक्स 4e की पावर 3x अगर डिफरेंशिएशन करा होता तो हम क्या करते, 4 को अलग रखते, e की पावर 3x का क्या होता डिफरेंशिएशन, e की पावर 3x, और फिर 3x का डिफरेंशिएशन करते, वो आता 3 और 3 का इसमें होता मल्टीप्लाई। इंटीग्रेशन में हल्का सा बदल गया है, और वो क्या है कि ये जो 3 था ना जिसका हमने मल्टीप्लाई करा, यहां पर इसका डिवाइड लगता है। ठीक है, तो देखो मैं दोबारा समझाता हूं इसको, मैंने क्या करना है, इधर 4 है बेटा, मैं ऐसे ही रखूंगा, e की पावर 3x फॉर्मूला सेम है, तो e की पावर 3x का e की पावर 3x। अब 3x का डिफरेंशिएशन 3 आया तो मैं उसका क्या कर दूंगा, डिवाइड दे दूंगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन में इस 3 का मल्टीप्लाई करते थे, यहां पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 2-4 क्वेश्चन और करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अभी तुरंत परेशान नहीं होना है, हालांकि मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं। अब ये हो चुकी बेटा ये वाली टर्म, 1 का कितना हो जाएगा, x, फॉर्मूला है ना सीधा सीधा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, और प्लस का c तो आएगा ही। तो इसको बेटा मैं अगर अच्छे से लिख लूँ तो 4/3 e की पावर 3x प्लस का x प्लस का c। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा इंतजार करिए, 1-2 क्वेश्चंस देखिए बेटा, धीरे धीरे करके पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब हम इस वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो बेटा 1-2 बार रिपीट करके देख लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन। होता क्या है बेटा, डिफरेंशिएशन में जो प्रोडक्ट, माफ करना, इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल बहुत ज़्यादा मुश्किल केसेस में लगाते हैं। ऐसा समझ लो कि कम से कम इस वाले क्वेश्चन में हम प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते। ठीक है, प्रोडक्ट रूल जब आएगा तब समझ में आ जाएगा क्यों नहीं लगा सकते। अभी के लिए ये समझ लो कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन ये तो 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन का बिना प्रोडक्ट रूल लगाए करोगे कैसे, तो मुझे यहाँ पर ये प्रोडक्ट को ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे ख़त्म होगा बेटा, प्रोडक्ट करके x² का इंटू कर दो, 1 में होगा तो बेटा क्या मिलेगा, x² का जब इसमें इंटू होगा तो x² माइनस का 1 dx। अभी तक मैंने क्या बताई बात बेटा, ये 2 फंक्शन थे, इनका मैं इंटीग्रेशन नहीं कर सकता था क्योंकि प्रोडक्ट रूल अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, और प्रोडक्ट अगर नहीं लगा सकते प्रोडक्ट रूल तो मैंने क्या करा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीपल करने के बाद बेटा ये मिल गया। अब देखो क्या होगा, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, पावर को मैंने 1 बढ़ा दिया, ठीक है, और अपॉन में पावर लिख दी, तो x² का क्या हो गया, x³/3। समझ गए ना, पावर 1 बढ़ जाती है और अपॉन में पावर ही आ जाती है, माइनस 1 का कितना आ जाएगा, x, सीधा सीधा फॉर्मूला है, प्लस का c। अब में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर आपने इसको स्प्लिट करके क्यों नहीं लिखा, बेटा लिख भी सकते हो,
मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब भी कर सकता हूँ। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, क्योंकि ऐसे ही होता है, और 1 का कितना हो जाएगा, एक्स प्लस का सी। ठीक है बेटा, धीरे धीरे करके समझ में आएगा, एक दिन में कोई भी काम नहीं होता। यहाँ तो हम शुरुआत ही करी है हमने, पूरी वीडियो देखो, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं एक एक चीज़ समझा के चल रहा हूँ। अच्छा, जिनको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं वो ये भी ना सोचे कि सर तो बहुत धीमे करा रहे हैं। एक बार जब मुझे लगेगा कि हाँ आपको मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ, फिर हम काफ़ी रफ्तार में बढ़ेंगे आगे। ठीक है, मैं साइड में हो जाता हूँ, इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। इन बहुत जल्दी जो रिफ्लेक्शन आ रहे हैं बोर्ड पे खत्म कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेटा इसका क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन। ध्यान से देखो बेटा क्या होने वाला है। ए है बेटा कॉफिशिएंट, मतलब एक तरीके से कांस्टेंट कह लो, ऐसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर क्या होगा, पावर एक बढ़ जाएगी, अभी 2 है तो एक बढ़ के कितनी हो जाएगी, 3, और अपॉन में पावर ही आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है बेटा, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर एक बढ़ गई n+1 अपॉन n+1। तो समझ में आ गया, पावर 2 है तो मैंने क्या करा, एक्स क्यूब अपॉन 3, यानी पावर को एक बढ़ा दिया, अपॉन में पावर ही लगा दी, प्लस b। एक्स का क्या हो जाएगा, पावर एक बढ़ेगी और अपॉन में पावर ही आ जाएगी। ठीक है, एक्स का क्या हो गया, पावर 1 है तो पावर 2 हो गई और अपॉन में 2, प्लस सी के साथ क्या आ जाएगा, c इंटू एक्स। बेटा जैसे 1 का होता है 1x, उसी तरीके से 2 का होगा 2x, 3 का 3x, 5 का 5x, c का cx। क्लियर है, प्लस एक कांस्टेंट तो बेटा बाद में लगाना पड़ेगा। अगर ये स्मॉल सी है तो यहाँ पर कैपिटल सी लिख दो, अगर ये कैपिटल होती तो मैं यहाँ पर C1 C2 C3 कुछ भी लिख दो, लेकिन लास्ट में एक कांस्टेंट तो जरूर लिखना ही पड़ेगा। समझ में आ गया होगा। तो देखो बेटा क्या हो गया, a/3 एक्स क्यूब प्लस b/2 एक्स स्क्वायर प्लस cx प्लस c। समझ में नहीं आया, एक बार और देखो, a ऐसे ही रहा, एक्स स्क्वायर का क्या मिला, x³ 3, b x का क्या मिला, x²/2, c का क्या मिला, cx प्लस का कैपिटल C। ठीक है, तुम चाहो तो इसको C1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट है, मतलब बात इतनी सी है। ये समझ में आ गया होगा। अगला वाला देखो बेटा, 2 ऐसे ही रहा, एक्स स्क्वायर का क्या मिलेगा, पावर एक बढ़ेगी और अपॉन में पावर आ जाएगी, प्लस e की पावर x का सीधा फॉर्मूला रहता है e की पावर x इंटीग्रेशन प्लस का c। याद है ना, e की पावर x dx क्या होता है, e की पावर x। अगर फॉर्मूला वाली वीडियो नहीं देखी है तो बेटा देखाओ, बिना फॉर्मूलों के तो कैसे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो ये सीधा सीधा आंसर आ गया। तुम चाहो तो इसको ऐसे और लिख दो, 2/3 एक्स क्यूब प्लस ई की पावर x प्लस सी। उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा बेटा कमेंट सेक्शन में बताओ। आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं, कोई छोटी मोटी डाउट होंगी भी तो क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, मैं साइड हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन करना है √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। बेटा अगर मान लो कि मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना होता तो मैं कैसे करता, पहले तो इस पावर का कर देता, ऐसा ही होता ना, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, पहले तो पावर का कर देते हम, और फिर इस अंदर वाले फंक्शन का कर देते, जिसको हम चेन रूल कहते हैं। वो सब डिफरेंशिएशन में ही पॉसिबल होता है, इंटीग्रेशन में हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले पावर 2 का कर दें, पावर एक बढ़ा के फिर अपॉन में 3, और फिर जो अंदर वाला लिखा हुआ है उसका कर दें। ऐसा डिफरेंशिएशन में ही होता है, इंटीग्रेशन में नहीं। तो वो तो हमारे पास चारा खत्म हो गया। अब दिक्कत क्या आ रही है कि यहाँ पर स्क्वायर लगा है, अगर उस तरीके से नहीं करें तो फिर कैसे करें, तो इसका जवाब है स्क्वायर को हटा दो। स्क्वायर को हटा कैसे दें बेटा, स्क्वायर कर दो ना इसका, अगर इसका होल स्क्वायर खोल दोगे तो स्क्वायर रहेगा ही नहीं, और फिर हम आसानी से इंटीग्रेशन कर पाएंगे। करके बताता हूँ बेटा हम क्या कर रहे हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बेटा मैं लगा दे रहा हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर यानी √x का स्क्वायर, x ही आएगा, प्लस b स्क्वायर 1/√x का होल स्क्वायर, चलो लिख दूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a इंटू b, यही आएगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा क्या आएगा, √x का होल स्क्वायर x 1/√x, 1 का स्क्वायर 1/x आएगा बेटा इसका स्क्वायर, √x से √x कट जाएगा, क्या मिलेगा माइनस का 2। तो इसका होल स्क्वायर ओपन करने पर ये वाली वैल्यू आ गई। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। तो पहले x का क्या होगा, पावर एक बढ़ेगी, x स्क्वायर अपॉन में 2, 1/x
सीधा सीधा फॉर्मूला होता है बेटा log x। किसी को नहीं याद तो लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx बराबर क्या होता है, log x प्लस सी। तो 1/x का log x माइनस 2 का क्या हो जाएगा 2x, पहले भी बताए थे 2 का 2x, 5 का 5x, 6 का 6x और a प्लस का c। क्या करा बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा था, होल स्क्वायर ओपन कर दिया तो ये आ गया। अब रूट एक्स का स्क्वायर x आया था, x का क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1/x का फॉर्मूला होता है log x, माइनस के 2 का हो गया माइनस का 2x प्लस का c। इंटीग्रेशन हो गया, बात खत्म, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब इसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की। हमसे कह रहा है कि इसको इंटीग्रेट करो x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 4/x स्क्वायर। सवाल है कैसे करें। यहाँ पर बेटा दो फंक्शन है, एक है ऊपर और एक है नीचे, यानी क्यूसेंट रूल लगाना पड़ेगा। अब दुख की बात पता है क्या है, क्यूसेंट रूल होता ही नहीं है इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में क्यूसेंट रूल नहीं होता, तो फिर क्या करें, छोड़ दें इसको? नहीं, छोड़ भी नहीं सकते, करना तो पड़ेगा ना, पेपर में आ गया फिर कैसे छोड़ोगे, वहाँ पर आके तो धप्पा बोल सकता है ना तुमको। फिर क्या तरीका है बेटा हमारे पास, अपॉन में आ रहा है ना, जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे तो अपॉन को ही ख़त्म कर दो। सर अपॉन को कैसे ख़त्म करें, अपॉन में तो लिखा ही रहेगा ना। बेटा कर सकते हैं ख़त्म, कैसे, डिवाइड दे दो। हर चीज़ का हमारे पास तरीका रहता है। देखो बेटा मैं कहता हूँ कि यहाँ से 5 × 4 इसमें से मल्टीपल को ख़त्म करो, तो मल्टीपल कर दो। ये लो 20 कहाँ है इसमें मल्टीपल खत्म हो गया। मैंने कहा कि इसमें से डिवाइड को ख़त्म करो। आप कहोगे सर डिवाइड को कैसे ख़त्म करते हैं, बेटा डिवाइड दे दो ना 10। अब कहाँ है इसमें देखना डिवाइड, मतलब जिस भी ऑपरेशन को ख़त्म करना है उस ऑपरेशन को कर दो। जैसे यहाँ पर स्क्वायर को ख़त्म करना था तो स्क्वायर कर दिया था। समझ गए या नहीं, मैं चीज़ों को बहुत आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बेटा इस वाले सवाल पे चलते हैं आगे। तो यहाँ पर डिवाइड को ख़त्म करना है, कैसे होगा, डिवाइड दे के। तो मैं यहाँ पर डिवाइड दे देता हूँ, x³ के अपॉन में x स्क्वायर आ जाएगा। मैं x स्क्वायर को सब के अपॉन में अलग अलग लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो x³ के अपॉन में लिख लिया बेटा मैंने x स्क्वायर को, उसी तरीके से 5x स्क्वायर के अपॉन में भी लिख लिया x स्क्वायर को, माइनस के 4 के अपॉन में भी लिख लिया x स्क्वायर को। आप कहोगे सर ऐसे सबके अपॉन में अलग अलग कैसे लिख लेंगे, क्योंकि बेटा x स्क्वायर का डिवाइड तो सब में ही लग रहा था ना, तो मैंने अलग अलग दे दिया डिवाइड। 12th क्लास में हो, इतनी चीज़ें समझते होगे तुम लोग। इंटीग्रेशन बेटा x³ में x स्क्वायर का डिवाइड लगा तो कितनी बार जाएगा, x बार, पता है ना, 2 से कट जाएंगे ये। x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा तो सीधा कितना मिलेगा 5 माइनस 4 x स्क्वायर है बेटा, ऊपर x का कोई झंझट ही नहीं है। तो फिर क्या बचा, जो x की पावर है ना 2, ये ऊपर जाके हो जाएगी x की पावर माइनस का 2, तो 4x की पावर माइनस का 2 dx। बेटा डिवाइड देना कम से कम तुम जानते होंगे। मैंने x स्क्वायर को सबके अपॉन में अलग अलग लिखा, x³ अपॉन x स्क्वायर, डिवाइड देने पर x आएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा 5 आएगा केवल अकेला, ये तो कट ही गया। x स्क्वायर ऊपर जाएगा तो पावर माइनस का हो जाएगी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कर देना है बिना किसी टेंशन के। देखो बेटा कैसे, x है, पावर में एक जुड़ जाएगा, एक बढ़ जाएगी पावर, तो x स्क्वायर अपॉन में 2, 5 का कितना होगा 5x, बताए हैं ना, 6 का 6x, 10 का 10x, तो 5 का 5x माइनस 4। अब यहाँ पर असली स्टेप हमें लेना पड़ेगा, कैसे बेटा, इसकी पावर में एक जुड़ेगा, पावर एक बढ़ जाती है ना, जैसे यहाँ पर पावर 1 थी तो पावर एक बढ़ के कितनी हो गई 2, तो यहाँ पर पावर माइनस का 2 है, इसमें एक जुड़ेगा तो क्या मिलेगी, x की पावर माइनस का 1। भाई माइनस के 2 में तुम एक जोड़ोगे तो माइनस का 1 ही आएगा। अच्छा अपॉन में तो पावर ही आती है ना, प्लस का c, तो इसकी पावर में एक जोड़ा तो x की पावर -1 और अपॉन में यही पावर माइनस का 1 प्लस का c। समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा से देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 5x। बेटा यहाँ से कितना मिलेगा, ये -1 का जब इसमें डिवाइड लगेगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाना है ना, तो प्लस का 4x। बेटा x की पावर -1 है, तुम चाहो तो इसको अपॉन में ले आओ, प्लस की 1 हो जाएगी, तो 4/x प्लस का c। मैं छोटी सी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप हल्की सी कैलकुलेशन को तो डील कर पा रहे होगे। 12th क्लास में हो, मैथ अपनी चॉइस से चुना है तुमने, 11th क्लास में डिसअपॉइंट मत करना, ठीक है। साइड हो रहा हूँ, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी चीज़ बेटा, पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने लॉग के साथ मॉड नहीं लगाया था, और शायद इससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें मैं मॉड लगाना भूल गया होगा, इसलिए मैंने इस सेक्शन को लिखा छोड़ दिया है। बेटा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, लॉग मॉड x। आपको देखो यहाँ पर मॉड क्यों आ रहा है, क्योंकि बेटा हमें x के नहीं पता पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव होता हर हाल में, जैसे मान लो ये लिखा रहता x स्क्वायर, अब x स्क्वायर तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो फिर यहाँ पर तुम्हारी चॉइस रहती है कि तुम मॉड को लगाओ चाहे मत लगाओ, लेकिन जब तक केवल x लिखा हुआ है आपको मॉड लगाना ही चाहिए। मैं इस वाले क्वेश्चन में भूल गया था,
हो सकता है आगे भी कुछ क्वेश्चंस में मॉड लगाना भूल जाऊं, ठीक है। तो आप इसको लेके इतनी परेशान मत होना। आप एक चीज़ याद रखो कि लॉग के साथ आने वाली वैल्यू में मॉड लगेगा ही लगेगा हर जगह, ठीक है। समझ गए या नहीं? तो इसको लेके ये मत कहना कि सर आपने कमेंट में कि ये गलत कर दिया वो गलत कर दिया। कई बार हम चीज़ों को भूल जाते हैं, ठीक है बेटा। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी लॉग के साथ लिखी जाने वाली वैल्यूज़ में मॉड लगेगा ही लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को करते हैं। चलिए, यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है? सेम दिक्कत नहीं बेटा जो पिछले वाले क्वेश्चन में थी कि फॉर्मूला चाहिए बेटा क्यूसेंट रूल का, फर्स्ट अपॉन सेकंड टाइप का, और फर्स्ट अपॉन सेकंड वाला तो कोई फॉर्मूला इधर होता ही नहीं है इंटीग्रेशन में, यानी डिवाइड लगा हुआ है। क्या करें बताएं, है ना, डिवाइड अगर देना है तो दे ही दो, तभी तो डिवाइड खत्म होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, रूट एक्स का डिवाइड दे रहा हूँ। कैसे देंगे डिवाइड? देखो बेटा उसके लिए तो हम इधर हैं, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन में रूट एक्स लिख दूँ प्लस 3x अपॉन में रूट एक्स लिख दूँ प्लस का 4 अपॉन में रूट एक्स लिख दूँ। अब आप में से सभी जानते होंगे कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है ना रूट एक्स, इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। तो ये जितनी भी जगह लिखा हुआ है ना रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स, इन सब का मतलब क्या है? एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2। तो देखो क्या हो गया, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 3x अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर 1/2। कुछ नहीं करा बेटा, रूट एक्स को सबके साथ अलग अलग ले लिया और एक्स रूट एक्स को लिख दिया एक्स की पावर 1/2। बाकी सब मैंने अभी तक कोई चीज़ भी बदली है ही नहीं, ठीक है। आपको समझ में आए इसलिए मैं बहुत धीमे धीमे करवा रहा हूँ। देखो बेटा क्या होगा, एक्स की पावर 1/2 ऊपर जाएगी, डिवाइड लगेगा, ऐसे समझो एक्स क्यूब है अपॉन में क्या है एक्स की पावर 1/2। तो जब ऊपर जाएगी ना तो डिवाइड देने पर पावर में से क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पता है ना। अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड होती हैं और डिवाइड देने पर पावर घट जाती हैं, ठीक है। जैसे अगर लिखा हो ना एक्स की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 2, तो डिवाइड देने पर पावर घट जाएंगी, 3 में से 2 घटेगी, एक्स की पावर 3 बचेगी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा बेटा, एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 1/2, तो 3 में से 1/2 घट जाएगा, कितना बचेगा, एक्स की पावर 5/2। 3 में से 1/2 घटने पर समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं तो बेटा इसको रिपीट करके देख लेना, पिछले 20 सेकंड की चीज़। जब x की पावर 1/2 का इसमें डिवाइड लगेगा तो 1/2 बेटा इसमें से घटेगा पावर में से, यानी 3 में से, तो क्या बचेगा, x की पावर 5/2 प्लस 3, x की पावर 1 इधर, और इसमें से कितना घटेगा, x की पावर 1/2, तो कितना मिलेगा, x की पावर 1/2 प्लस 4। बेटा इधर तो x है ही नहीं तो यही ऊपर चला जाएगा, तो x की पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। आगे बढ़े, हालांकि अगर तुम चाहो तो इसको माइनस का 1/2 मत करो, मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखाया था, याद है ना, 1/√x का, वो भी इसमें तुम चाहो तो लगा सकते हो। अब देखो क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन dx x की पावर 5/2, फॉर्मूला क्या है, x की पावर n का, x की पावर n+1/n+1, तो बेटा इसकी पावर एक बढ़ जाएगी, x की पावर 5/2 प्लस 1 जब आप करोगे तो बेटा क्या आएगा, सॉल्व हो गया, x की पावर 7/2। तो मैं इसकी पावर में सीधा एक जोड़ दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 3, x की पावर 1/2 में जब बेटा 1 जोड़ेगा तो कितना मिलेगा, x की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2 प्लस 4x। बेटा इसकी पावर माइनस के 1/2 में जब 1 जोड़ेगा तो कितना मिलेगा, 1/2 और अपॉन में 1/2, ठीक है, प्लस का c आएगा ही आएगा। 7/2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2/7, x की पावर 7/2 प्लस, बेटा ये ऊपर जाएगा तो 2/3 बचेगा, क्या बनेगा ऊपर जाके 2/3, रिवर्स हो जाएगा ना, तो 2/3, 3 से 3 कट जाएगा तो कितना मिलेगा, 2x की पावर 3/2 प्लस, बेटे 1/2 ऊपर जाके 2/1 बनेगा, तो 2 का 4 में इंटू हो तो कितना मिलेगा, 8, x की पावर 1/2 को बेटा मैं रूट एक्स लिख दूं प्लस का c, ये हमारा फाइनल आंसर है। एक बार समझा दे रहा हूं बेटा मैंने क्या करा है, ये था रूट एक्स को मैंने क्या लिख लिया, सबके अपॉन में लिख दिया, फिर मैंने रूट एक्स के पे लिख दिया x की पावर 1/2, ठीक है। अब 1/2 बेटा पावर ऊपर x में से घटा दी, तो यहाँ पर कितना मिला, 3 में से 1/2 जाने पर 5/2,
1 में से 1/2 जाने पर x की पावर 1/2 और ये ऊपर चला गया तो x की पावर माइनस का 1/2। ठीक है, उसी के साथ x की पावर 5/2 का क्या हुआ, पावर एक बढ़ी तो बेटा x की पावर 7/2 अपॉन में पावर, ऐसे बेटा इसकी भी पावर एक बढ़ी अपॉन में पावर, इसकी भी पावर में एक जुड़ा और अपॉन में पावर। ठीक है, प्लस का c, और फाइनली हमारा आंसर आ गया। अब सुनो, अगर तुम यहाँ पर डायरेक्टली भी करते ना बेटा इसको, अगर तुमने इसको ऐसे ही रहने दिया होता 4√x को, अगर तुमने डायरेक्टली भी करा होता 4 बाहर आ जाता। समझा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुमने 4/√x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन करा होता तो 4 बाहर आ जाता, 1/√x dx बचता ना। इसका मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या था वो, 2√x, तो क्या आता 4 × 2√x, तब भी 8√x आता। और देखो इसको जब हमने सॉल्व कराया तो फाइनली भी 8√x ही आया है। तो मैंने वो फॉर्मूला इसीलिए डायरेक्टली लिखवा दिया था क्योंकि ये बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। चलो मिटा नहीं रहा, आप लोग चाहो तो बेटा इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार पूरा समझ लो, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वापस चले जाओ। चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, सेम वही दिक्कत है, ऊपर कुछ है और नीचे कुछ है, मतलब क्या है, डिवाइड ही देना पड़ेगा तब ये सिंप्लीफाई होगा। डिवाइड देने के दो तरीके, एक तो जिस तरीके से 9th या 10th क्लास में पॉलिनोमियल्स की डिवाइड आपको सिखाते हैं, आप इसका वैसे ही डिवाइड दे दो ऊपर वाले में। दूसरा तरीका क्या है कि ऊपर वाले के फैक्टर कर लो और फिर डिवाइड दे दो। क्लियर, मैं ऊपर वाले के फैक्टर कर लेता हूँ। तो देखो बेटा क्या मिलेगा, इन दोनों में से x² कॉमन ले लूँ, तो जब x² कॉमन आया तो क्या बचा, x माइनस का 1। भाई इसमें से x² कॉमन आया तो x, इसमें से x² कॉमन आया तो माइनस का 1। इन दोनों में से प्लस का 1 कॉमन ले लूँ तो x माइनस 1 अपॉन में क्या लिखा था, x माइनस का 1 dx। अगला स्टेप देखो, इन दोनों में से x माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो बचेगा क्या, x² प्लस 1, और अपॉन में क्या है, x माइनस 1 dx। क्या x माइनस 1 से x माइनस 1 नहीं कट जाएगा, जवाब है बिल्कुल हाँ। तो बचा क्या, इंटीग्रेशन x² प्लस 1 dx। अगर आपने डायरेक्टली भी डिवाइड दिया होता बेटा इसका, तब भी x² प्लस 1 ही आता। ठीक है, अब देखो x² का क्या होगा, पावर एक बढ़ जाएगी अपॉन में पावर, 1 का कितना आ जाएगा, x और प्लस का c। होपफुली सबको समझ में आ रहा होगा। मैं साइड हो रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लो, डाउट हो रिवर्स करो, वापस से देखो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इतना आप लोगों को मैं बहुत पहले से ही समझा चुका हूँ। क्या समझा चुका हूँ कि बेटा इसमें दो फंक्शन है, एक पहला और एक दूसरा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, और प्रोडक्ट रूल होता ही नहीं है तो फिर लगाएंगे कैसे। तो फिर क्या तरीका है, प्रोडक्ट को ख़त्म कर दो। अब प्रोडक्ट को ख़त्म कैसे करेंगे, प्रोडक्ट करके। ठीक है, तो मैं वही करने वाला हूँ, मैं √x का इसमें इंटू करने वाला हूँ। देखो बेटा मज़ा आएगा। इंटीग्रेशन, ये क्या है, 1 माइनस का x, ये क्या है, x की पावर 1/2 dx, यही है ना, x की पावर 1/2। अब मैं x की पावर 1/2 का अंदर इंटू कर रहा हूँ ब्रैकेट के, तो 1 में x की पावर 1/2 का इंटू होके तो खुद ही वापस आ जाएगा x की पावर 1/2, माइनस जब x की पावर 1 का इंटू होगा x की पावर 1/2 में, पता है ना बेस सेम होने पर अगर मल्टीपल करते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो 1 और 1/2 दोनों जुड़ेंगे और आएगा क्या, 3/2। तो जब इसका इसमें इंटू होगा तो क्या मिलेगा, x की पावर 3/2 dx। मैंने क्या करा, √x को लिखा x की पावर 1/2, इसका अंदर इंटू कर दिया और ये मिल गया। ठीक है, अब आगे किसका नंबर है, आप बड़े होशियार हो, क्या आएगा आंसर बेटा, इंटीग्रेशन कर देना है इसका। तो x की पावर 1/2 होता क्या है, पावर में एक जुड़ेगा, तो 1/2 प्लस 1 कितना आता है, x की पावर 3/2। इंटीग्रेशन करने पर क्या होता है, पावर में एक जोड़ दिया और अपॉन में पावर प्लस, माफ करना बेटा बीच में माइनस लगा हुआ है। x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम पावर में एक जोड़ देंगे, तो बेटा 3/2 में एक जोड़ने पे कितना आएगा, 5/2, और अपॉन में पावर ही आ जाएगी प्लस का c। समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो, 1 माइनस x, √x को लिख लिया, x की पावर 1/2 अंदर इंटू कर दिया, ये 1/2 में एक जोड़ा तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, 3/2 में एक जोड़ा तो x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस का c। कोई टेंशन नहीं, सब बढ़िया है, समझ में आ रहा होगा आपको बढ़िया तरीके से। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो आज लड्डू बंटवा देना, चाहो तो मेरे लिए भी भिजवा देना, एड्रेस मांग लेना, आई विल प्रोवाइड। खैर मजाक था बेटा, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं।
कोई अंतर नहीं है इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले में, दोनों सगे भाई हैं, ठीक है। ये मामा का है और ये चाचा का है। सगा बोल दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, छुपा दो, बात में मिट्टी डाल दो, इस बारे में बात ही नहीं करेंगे हम। सगे भाई होके चाचा और मामा के हो कैसे सकते हैं, बट ऑल इज़ वेल। ये क्वेश्चन करते हैं। रूट एक्स, बेटा इसमें इसका इंटू करना ही पड़ेगा। क्या होने वाला है देखो, एक्स की पावर 1/2, 3x² प्लस का 2x प्लस का 3 dx। बेटा मल्टीपल मैं थोड़ा सा जल्दी कर दे रहा हूँ। x की पावर 1/2 का जब इसमें इंटू होगा तो 3x की पावर 2 प्लस 1/2, पता है पावर जुड़ जाती हैं 5/2 x की पावर 1, x की पावर 1/2, पावर जुड़ेंगी तो 3/2 3 में जब x की पावर 1/2 को इंटू होगा तो सीधा x की पावर 1/2 dx। आप इतना समझ लो, मैंने इसको लिखा x की पावर 1/2 और अंदर कर दिया मल्टीप्लाई। 12th क्लास में हो, आना चाहिए मल्टीपल करना। अब देखो बेटा क्या होगा, 3x की पावर 5/2, बेटा होता क्या है, पावर में एक जुड़ेगा तो 5/2 प्लस 1 7/2, पावर में एक जोड़ दिया अपॉन में पावर प्लस 2, x की पावर, बेटा पावर में एक जुड़ेगा तो ये आएगा 5/2 अपॉन में पावर 3, x की पावर में एक जुड़ेगा 3/2 अपॉन में पावर प्लस का c। सिंपल फॉर्मूला लग रहा है x की पावर n+1 अपॉन n+1 वाला, ठीक है। अब हल्का सा सिंप्लीफाई करके लिख दो बेटा इसको, अभी तो बहुत भद्दा लग रहा है। जब ये 7/2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/7, तो 2 का इसमें इंटू होगा तो 6/7, x की पावर 7/2। जब ये ऊपर जाएगा तो मिलेगा 5/2 और 2 में इंटू होगा तो सीधा सीधा केवल 5 बचेगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 2/3, 3 से 3 कट जाएगा तो 2x की पावर 3/2 प्लस का c। बात आपको समझ में आ गई होगी क्या और कैसे हो रहा है। कोई डाउट है रिपीट करो, मैं हो रहा हूँ साइड में, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। बेटा पिछली स्लाइड में 2 चीज़ें दिक्कत में रह गई। एक तो मैंने इसको बदला नहीं था, ठीक है, तो इसको तो आप वैसे बदल सकते थे। जब ये ऊपर जाएगा तो कितना रह जाएगा 2/3, x की पावर 3/2। बेटा जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी रिवर्स हो जाएगा तो 2/5, x की पावर 5/2 प्लस का c। इसके अलावा एक एरर और हो गई, बेटा जब ये ऊपर जाएगा ना तो 2/5 बनेगा, तो 2 का तो 2 में इंटू हो जाएगा तो 4/5 आएगा। कितना आएगा 4/5। बाकी सब ओके है, वो तो मुझे मिटाने से पहले पता चल गया, वरना तुम कमेंट में बोलते कि अरे सर ये वाली चीज़ गलत कर दी। खैर नोट डाउन कर लो बेटा, आगे बढ़ते हैं।